जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव रीज़निंग क्या होती है मैथमेटिक में और इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वांटिटेटिव रीज़निंग जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये अब जो यूसेट है उसमें भी पूछा जा रहा है, उसके बाद एनटीएस है उसमें भी पूछा जाता है, गैट है उसमें भी पूछा जाता है, और भी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी पूछा जाता है। तो आज हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे, इसके ऊपर हम इसके जो मतलब कौन कौन से एरियाज़ हैं मैथमेटिक में जो टच करता है, तो उसके लिए हम आज इनको देखेंगे। उसके अलावा हम इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। क्वेश्चन जो आते हैं उनकी डेफिनेशन होगी, साथ उनके एग्जाम्पल भी होंगे कि अर्थमेटिक क्या है। उसके अलावा रेशो प्रोपोर्शन के बारे में अगर क्वेश्चन करता है तो वो किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, और साथ सॉल्व भी किए जाएंगे क्वेश्चन। तो आपने अपने इस लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा, इससे आपकी बहुत ज़्यादा लर्निंग होगी। आपको क्वांटिटेटिव रीजनिंग के ऑल टू ऑल क्वेश्चन जो हैं वो समझ आ जाएंगे, और आपके ये जो नंबर हैं ये आपके ऐसे ही समझे जैसे आपके पॉकेट में आ गए। तो आपने वीडियोस को एंड तक देखना है और अच्छी तरह और गौर से देखना है। साथ आपने नोट्स भी बनाने हैं, अपनी कॉपी और पेंसिल साथ रख लें, साथ नोट्स बनाएं। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप, मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। हम यूसेट की ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं, लॉ एडमिशन टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं, लॉ गेट की तैयारी करवाते हैं, एलएलबी की ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करवाते हैं, पीपीएससी, एनटीएससी, उसके अलावा जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी हम ऑनलाइन तैयारी करवा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो आप हमारे अदारे को ज्वाइन करके अपनी भरपूर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं मैथमेटिक की क्वांटिटेटिव रीजनिंग की तरफ। हमारा क्वांटिटेटिव रीजनिंग की तरफ अब हम आए हैं कि यहाँ से हम क्या चीज़ें लर्न करेंगे और कौन से क्वेश्चन लर्न करेंगे। ठीक है, तो आपने वीडियो वॉच करनी है एंड तक, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। क्वांटिटेटिव रीजनिंग ये कंप्लीट पोर्शन है। वी सॉल्व एग्जांपल फॉर एनटीएस, गैट, जर्नल, एनएटी, यूसेट, हैट एंड अदर ऑल द एग्जाम्स। ठीक है, उसके अलावा क्वांटिटेटिव रीजनिंग में क्वेश्चन कौन से आते हैं? अर्थमेटिक के क्वेश्चन आते हैं, अलजबरा आता है, जियोमेट्रिक आती है। ठीक है, उसके अलावा अर्थमेटिक में कौन से पोर्शन वो टच करता है वो मैं थोड़े से जूम करके आपको दिखाना चाहता हूँ। नंबर्स एंड ऑपरेशंस, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, परसेंट, पावर एंड रूट्स, रेशन एंड प्रोपोर्शन, एवरेज प्रॉब्लम्स, प्रोबेबिलिटी, इनोक्युलिटी, एलसीएम, एचसीएफ। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो अलजबरा है उसमें कौन से वो क्वेश्चन डाल सकता है। आगे इसके एग्जाम्पल के साथ आपको क्वेश्चन भी समझाए जाएंगे। आप बस इस वीडियोस के ऊपर इस स्क्रीन को गौर से देखें और साथ अपने नोट्स बनाएं। अलजबरा में कौन से वो क्वेश्चन डाल सकता है? बेसिक कंसेप्ट ऑफ अलजबरा, फैक्टरिंग एंड अलजब्रिक फ्रैक्शंस, अलजब्रिक इनइक्वालिटीज़, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, अर्थमेटिक्स एंड जियोमेट्रिक सीक्वेंस, लीनियर ग्राफ्स एंड सेट्स। ठीक है, उसके बाद जियोमेट्री क्या है? इंट्रोडक्शन टू जियोमेट्री, एरियाज एंड पैरामीटर्स, ट्राइंगल्स, सर्कल्स, वॉल्यूम, पॉलीगॉन्स, जियोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़। ठीक है, उसके अलावा अर्थमेटिक, अब हम देखेंगे कि अर्थमेटिक में क्या क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो नंबर्स एंड ऑपरेशंस, इसमें नंबर्स क्या होते हैं, ऑपरेशंस क्या होते हैं, ये हम देखते हैं। अच्छा, आपने ना ये जो आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना, इसको आपको कहीं से नहीं समझ आती तो आप अपना बैक जाकर उस को दोबारा सुन सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। मैथमेटिक्स में ये नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता ही नहीं होता कि एक नंबर है वो किस फॉर्म में है या किस टाइप का वो नंबर है, या इसको हम क्या नाम दे सकते हैं या किस नाम के साथ हम इसे मेंशन कर सकते हैं, यह नंबर क्या है। ठीक है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो कि आपके सामने डेफिनेशन भी शो हो रही है, आप उसको रीड आउट करिएगा, मैं आपको वर्बली समझा देता हूँ। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो भी नंबर हैं हमारे 1 2 3 4 5 एंड एन टर्म तक जितने भी अनलिमिटेड नंबर हैं वो सारे नंबर क्या हैं? वो हमारे पास नंबर हैं नेचुरल नंबर। उसके बाद होल नंबर है। होल नंबर और नेचुरल नंबर में ये फ़र्क है, होल नंबर अगर नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाते हैं? होल नंबर बन जाते हैं।
उसके बाद इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर नंबर्स कौन से होते हैं? अच्छा, इंटीजर्स में आगे 2 टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो आपने इसमें देखना है कि हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं 1 से लेकर टू एन टर्म तक। उसके बाद नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं -1 से लेकर -2 एंड सो ऑन एंड तक। ये हमारे पास जो होते हैं ये नेगेटिव इंटीजर नंबर होते हैं। उसके बाद प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर एक आपको मैं कंसेप्ट देना चाहता हूँ। ये एक आप ऐसे ही समझें कि ये एक दफ़ा आपने याद कर लिया तो आपको कोई भी नंबर आ जाए तो आप उसे इजीली चेक कर सकते हैं। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय अ 1 एंड इट सेल्फ इज़ अ प्राइम नंबर। ऐसा नंबर जो 1 पे डिवाइड हो जाए या सिर्फ अपने पे डिवाइड हो उसे हम कहते हैं ये क्या है, प्राइम नंबर। इसके एग्जांपल ले लो 2, 3, 5, 7, ये क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ को प्राइम नंबर। 2 नेचुरल नंबर p एंड q आर सेट टू बी को प्राइम नंबर। कहता है कि अगर को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 ऐसे नेचुरल नंबर जो p एंड q हों आर सेट टू बी प्राइम नंबर इफ़ देयर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनका लिया जाए इज़ 1। उसकी एग्जांपल दे रहा है e.g. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 9, ये हमारे पास क्या हैं, को प्राइम नंबर हैं। ये ऐसे नंबर हैं जो 2 नेचुरल नंबर हैं और उनका अगर HCF लिया जाए तो वो क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, उसके बाद कंपोजिट नंबर। अ नंबर विच इज़ नॉट प्राइम नंबर इज़ कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। कोई भी नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होता, प्राइम नंबर वो होता है जो 1 पे डिवाइड हो और अपने पे डिवाइड हो। कंपोजिट नंबर जो इनके अलावा किसी पे भी डिवाइड होता है तो हम उसे कहते हैं, इजीली जो डिवाइड हो जाए उसे हम कहते हैं ये कंपोजिट नंबर। इवन नंबर। इवन नंबर एन इंटीजर विच इज़ डिविजिबल बाय 2 डिवाइडेबल बाय 2 इज़ नोन एज एन इवन नंबर। जैसे कि 2, 4, 6 और 8, ये क्या है हमारे पास, इवन नंबर है। उसके बाद ऑड नंबर है। ऑड नंबर जो डिवाइडेबल नहीं है, किसके ऊपर, 2 के साथ डिवाइडेबल ना हो, और उसको हम क्या कहते हैं, ये ऑड नंबर है। एन इंटीजर विच इज़ नॉट डिवाइडेबल बाय 2 इज़ नो एज एन ऑड नंबर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p over q where p and q are the integers and q cannot be 0 or no as a rational number। ऐसा नंबर जो p बटा q की फॉर्म में तो लिखा जाए लेकिन उसका जो q है वो 0 ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, रैशनल नंबर है। ये क्या है, रैशनल नंबर है। p चाहे 0 आ जाए लेकिन q जो नीचे वाला है, बटे वाला है, वो 0 नहीं आना चाहिए। इरैशनल नंबर द नंबर which when written in decimal form do not terminate and repeat are known as irrational number. These number cannot be expressed as a ratio of the integers or as a fractions. Example 2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट और पाई, ये क्या है, इररेशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास एक नंबर है, एक हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, इसमें हम देखेंगे कि ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, m इज़ एन ऑड नंबर एंड n इज़ इवन नंबर विच कुड बी अ इवन। कहता है कि m आपके पास एक ऑड नंबर होना चाहिए, कोई भी ऑड नंबर आप ले सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ऑड नंबर वो होता है जो 2 पे डिवाइड पूरा ना हो, और इवन नंबर वो होता है जो 2 पे डिवाइड हो जाए। जो 2 पे डिवाइड हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, ये इवन नंबर है। अच्छा, एग्जांपल हम लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं। लेट्स सपोज कि m क्या है हमारे पास, जो ऑड नंबर है वो 3 है, और n हमारे पास क्या है, ये क्या है, इवन नंबर है। तो अब हमारे पास उसने ये स्टेटमेंट दी है और साथ ये उसने 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, a m + n, m - n, m/2 + n। अच्छा, इनमें आपने क्या करना है, सारों में आपने m और n की वैल्यू पुट करके देखना है। अगर उनका जवाब इवन आ जाता है तो हम उसे कहेंगे ये क्या है, इवन नंबर इनमें से कौन सा है। ठीक है, मतलब उसने हमें एक फार्मूले बना के दिए हैं, इन फार्मूलों के अंदर आपने इवन और ऑड की वैल्यू पुट करनी है, जिसके अंदर आप हमारे पास आंसर इवन का आ जाता है, हम उसे कहेंगे ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। अब
m प्लस एन इज इक्वल टू 3। अब हमने पुट करना स्टार्ट कर दिया। m प्लस एन हमने पहला फार्मूला लिया है जिसमें हम पुट करने लगे हैं। m प्लस एन इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। मतलब पहला 5 है। 5 क्या है? ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर नहीं आया तो लिहाजा हम इसे क्या कर देंगे, हमारा पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। अब मैं यहाँ पे अपने एंड ऑप्शन पे जा रहा हूँ, बाकी दो भी आपने देख लेने हैं क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपका टाइम का भी ख्याल रखा जाए और हम आपको ये कम वक्त में ज़्यादा समझाने की कोशिश करें, ठीक है। तो उसके लिए लिहाजा सी ऑप्शन आप देखें, m प्लस 2n/2 इज इक्वल टू 3। अगर आप ये m प्लस 2/n में वैल्यूज़ पुट करें, m की जगह 3 पुट की और उसके अलावा प्लस 2/2 की n की जगह 2 पुट किया तो हमारे पास 2/2 को क्रॉस किया तो 1 आ गया। 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। 4 क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। इफ़ टू इंटीजर्स आर प्राइम विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। कहता है कि अगर दो इंटीजर क्या हैं, प्राइम है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन उसने दिए हुए ए, बी और सी। देयर प्रोडक्ट इज़ एन ऑड इंटीजर, देयर सम इज़ प्राइम, देयर सम इज़ एन ऑड इंटीजर। अब इन तीनों में से आपने बताना है। इफ़ टू इंटीजर्स ऑफ प्राइम, पहले तो हमें पता होना चाहिए प्राइम कौन सा होता है। मैं फिर रिपीट कर दूं, प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ 1 पे डिवाइड हो और अपने पे डिवाइड हो, उसे हम कहते हैं ये है प्राइम नंबर। लेट्स टू प्राइम नंबर आर 3 एंड 5। दो हमारे पास प्राइम नंबर हैं, कौन कौन से, 3 और 5। अच्छा, अब हम तीनों ऑप्शन को देखते हैं। तीनों ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन हम देखते हैं, 5 को अगर हम, उसने कहा है इसको क्या करो, प्रोडक्ट लो। प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। 5 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो वो 15 आ जाता है। तो 15 एक क्या है, ऑड इंटीजर है। तो हम इस ऑड इंटीजर को क्या कहेंगे, ये क्या है, करेक्ट आंसर है। क्योंकि उसने कहा था कि दो इंटीजर का लो, 2 इंटीजर्स आर प्राइम, और उनका इंटीजर्स लो तो वो क्या आ जाए हमारे पास, प्राइम आ जाए। तो वो हमारे पास ऑप्शन सही आ गया। दूसरे ऑप्शन भी आपने चेक कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद 5 टाइम्स आ पॉजिटिव नंबर इज़ लेस देन इट्स स्क्वायर इक्वल्स 24। व्हाट इज़ इंटीजर। स्टेटमेंट उसने दी है। सबसे पहले आपका काम होता है, कोई भी आपके पास स्टेटमेंट आती है या कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन होता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, ये पूछ क्या रहा है। जब देखो ना, कहते होते हैं कि सवाल के अंदर ही आधा जवाब होता है। तो आप सवाल को अगर गौर करेंगे तो आपको आंसर का पता चल जाएगा। अब क्या कहता है, 5 टाइम्स आप पॉजिटिव नंबर। कहता है कोई भी पॉजिटिव नंबर है वो क्या है, 5 टाइम है। लेस छोटा है किससे, इट्स स्क्वायर। अगर उसका स्क्वायर लिया जाए तो वो उसका कितने टाइम छोटा है, 5 टाइम। लेकिन कहता है वो इक्वल किसके है, 24 के, ठीक है। सबसे पहले तो हमने फाइंड करना है कि वो पॉजिटिव नंबर कौन से हैं जो छोटा है। तो लेट्स द अननोन नंबर बी एक्स। ये जो पॉजिटिव नंबर है हम ये लेते हैं कि कोई एक x जो है ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। 5 टाइम आप पॉजिटिव नंबर, आप 5 टाइम की बात कर रहे हैं तो हमने क्या है, 5x के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया। लेस देन इट्स स्क्वायर मीन के x का स्क्वायर लें। उसने क्या कहा था कि ऐसा नंबर है कि अगर उसका स्क्वायर लिया जाए तो वो उससे छोटा है किससे, 5 टाइम आप पॉजिटिव नंबर इज़ लेस। 5 टाइम ये -5x जो किया हुआ है, ये 5 जो है ये क्या है, लेस है किससे, ये जो नंबर हमने लिया था पॉजिटिव नंबर उसका हम स्क्वायर लें तो वो उससे लेस आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद लेस देन इट्स स्क्वायर इक्वल टू 24, ठीक है। तो आगे हम उस स्टेटमेंट को ही पूरा किया है। अब हम पूरा नंबर ले आते हैं, हमारे पास आ गई स्टेटमेंट बन गई x की 2 - 5x इज इक्वल टू 24। x की 2 - 5x - 24 इज इक्वल टू 0। जिन बच्चों ने अगर एफएससी की है या एफए किया है, मैट्रिक में तो एफए वाले बच्चों ने तो मैथ पढ़ा होगा, एफएससी वालों ने, जो मेडिकल वालों ने नहीं पढ़ा होगा। उसके बाद जो इंजीनियरिंग वाले हैं, आईसीएस वाले हैं, तो उन्होंने तो ये मैथ पढ़ा होगा, उनको तो ये इजीली अंडरस्टैंड होगा। लेकिन अगर आप कंसिस्ट रहेंगे, इस वीडियो को कंसिस्टेंसी के साथ देखेंगे, बार बार देखेंगे, तो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखें,
एक्स की 2 प्लस 3x माइनस 8x माइनस 24, ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसके क्या बनाए हैं, पेयर बनाए हैं। 5x के हमने फैक्टराइजेशन हम इसे कहते हैं। अगर आपने वही फिर बात आ गई, अगर आपने एफएससी की है मैट्रिक में अच्छी तरह किया तो ये फैक्टराइजेशन आपको पता होगा कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये हमने पेयर बनाए हैं। ऐसा नंबर दो हमने पेयर ढूंढे हैं, दो ऐसे डिजिट ढूंढे हैं जिनको अगर हम उनको प्लस माइनस करें तो वो 5x बने और वैसे उनके दो पेयर बने। अब देखो 5 प्लस 3x माइनस 8, अगर इनको आप प्लस माइनस करें तो वो माइनस 5x ही बनता है, ठीक है। लेकिन हमने इनके पेयर बनाने थे। अब देखो x की 2 प्लस 3x माइनस 8x माइनस 24, x को कॉमन ले लिया इसमें से तो हमारे पास आ गया x प्लस 3 माइनस 8 x प्लस 3। अब हमारे पास दोनों में से x प्लस 3 कॉमन आ गया, उसको अलग कर दिया, x माइनस 8 जो बचा है उसे अलग कर दिया। तो हमारे पास जो हम x माइनस 8 है इज इक्वल टू 0 होता है। आपको पता है हम x की वैल्यू निकालनी हो तो x इज इक्वल टू 8। हमारे पास जो x है वो क्या है, 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास उसने कहा है व्हाट इज़ अ इंटीजर। इंटीजर आपने बताना था कि वो क्या है, 8 हमारे पास क्या है, इंटीजर है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाओ, द एवरेज ऑफ 3 कंसेक्टिव इवन नंबर इज़ 18, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर। इन नंबरों का सबसे जो उसने कहा है कि एवरेज ऑफ 3 कंसेक्टिव नंबर। कंसेक्टिव क्या होते हैं कि एक के बाद दूसरा एक तरतीब के साथ कंसेक्टिव टर्म होती हैं। तो इवन नंबर इज़ 18, कहता है कोई भी 3 कंसेक्टिव नंबर हमने इवन लिए, उनका इवन लिए, उनका जो आया है रिज़ल्ट या उनको सम किया है तो वो हमारे पास 18 आया। फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर, कहता है इनका जो इनमें से सबसे बड़ा नंबर है ना वो क्या करो, डिटरमाइन करो, वो फाइंड करो। लेट्स द नंबर बी। अब हम बताते हैं ये, अगर ये आपने एफएससी में ये बहुत अच्छी तरह डिटेल में पढ़ाया जाता है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको मज़ीद इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि लेट्स द नंबर बी एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4। ये हमारे पास 3 एग्जैक्टिव नंबर हैं। एग्जैक्टिव नंबर कौन से आप देखें, एग्जैक्टिव नंबर वो होते हैं जिनके दरमियान फासला एक जितना हो। लेट्स सपोज अगर मैं एग्जांपल दूं 2, 4, 6, 8, अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 2, 2 का है, एग्जैक्टिव है। ये नहीं है कि एक नंबर के बाद दूसरे में 3 का इजाफा हो गया है, तीसरे के बाद चौथे में 5 का इजाफा हो गया, ऐसा नहीं हुआ। सब में 2 डिजिट का इजाफा होता जा रहा है। इसे हम बोलते हैं कंसेक्टिव नंबर, ठीक है। तो अब एवरेज आपने इसकी निकालनी, उसने बताया है कि उसकी जो, ये देखें एवरेज हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं, आप देखें द एवरेज ऑफ 3 कंसेक्टिव नंबर। अब एवरेज निकालने का आपको पता है कि जितने भी नंबर हैं उनको सम करें, उसके नीचे जितने वो नंबर हैं मतलब 10 नंबर हैं, 5 नंबर हैं, 5 नंबर को आपने सम किया तो उस पर डिवाइड कर दें। अब नंबर ऑफ टोटल टर्म कितनी है, 3 है, x प्लस 2 और x प्लस 4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द टर्म्स कितनी है, 3 है, 3 पे हमने उन्हें डिवाइड किया। अब हमने उनको 3 पे डिवाइड किया, उसने हमें बताया है कि जब इसका सम लें तो वो 18 आता है। ये वाला जो 18 है ये है वो 18 जो एवरेज उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 18 इधर रह गया। अब हम 3 को इधर से दूसरी साइड पे राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ लेकर जाएंगे तो वो हमारा 3 इधर डिवाइड हो रहा है। मैथ का ये रूल है कि एक साइड पे डिवाइड होता है तो दूसरी साइड पे जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। एक चीज़ एक साइड पे प्लस होती है तो दूसरी साइड पे जाती है तो माइनस हो जाती है। अब हमने 3 को क्या किया है, कर लिया है, इधर लेकर गए हैं तो वो 54 हो गया। तो अब 54 जो है उसके अलावा जो बाकी हैं उनकी ब्रैकेट को हमने ख़त्म किया तो वो हमारे पास प्लस हो गए। तो प्लस किया तो 3x प्लस 6 x इज़ इक्वल टू 16। अब हमारे पास जो लार्जेस्ट इवन नंबर इज़ x प्लस 4। हमारे पास जो x प्लस 4 है ये क्या है, लार्जेस्ट इवन नंबर, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू 16। अब x की वैल्यू आपने क्या करनी है, 16 में पुट करनी है,
ठीक है। आप किसी में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप 16 में पुट करें, x की वैल्यू इसमें हम x+4 में पुट करते हैं तो वो हमारे पास 16+4 आ जाएगा। तो उनको हमने प्लस किया तो 20 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशंस यूज़ किए जाते हैं मैथमेटिक में, हम इन्हें ऑपरेशन बोलते हैं। ये छोटे ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर रूट्स है, स्क्वायर है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, प्लस है, माइनस है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑपरेशंस। अब डेसिमल्स, अब हम डिस्कस करने लगे हैं डेसिमल्स क्या होता है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ 8 - 4 0.37। अगर इधर ज़ीरो होता तो आपको वाज़ह नज़र आना था, मैंने इसको जूम कर दिया इसलिए कि ताकि आपको स्टेटमेंट समझने में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये 0.37 ज़ीरो लिखते तो वाज़ह नज़र आना था, पॉइंट लगा हुआ। ऐसे भी लिखा हुआ तो गलत नहीं है। 0.37 वो स्टेटमेंट जो पेपर में देता है ऐसे ही देता होता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। एंड 2.64। अब हम इनको क्या करना है? सम करना है। जब सम करेंगे, ये डेसिमल पॉइंट है, जो भी पॉइंट की शक्ल में होता है वो डेसिमल पॉइंट होता है, ठीक है। तो अब देखो 8 - 4 ऊपर प्लस किया, उसके बाद पॉइंट आपने इसी तरतीब में लिखने। आपने देख रहे होंगे कि पॉइंट की जगह वो ही है, बाकी डिजिट आगे पीछे हो रहे हैं, पॉइंट को आगे पीछे नहीं होने दे रहे। 8.4 0.37 2.64 इनको सम किया तो 11.41 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो उसके बाद फाइंड द डिफरेंस होता है माइनस करना। 100 में से आपने क्या करना है? 52.18 को माइनस करना है। अब ये 20 हमने क्यों लगाई? क्योंकि हमने जगह को फिल करने के लिए 0.18 था नीचे जो हम माइनस कर रहे थे, उस वजह से हमने माइनस लगाया ताकि हमें ये सेम उसी तरह माइनस करते हैं जिस तरह हम छोटी क्लासों में करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जो मल्टीप्लाई, ये वही तरीका है। आपने डेसिमल पॉइंट अशारिये वाले को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। आपने इसको इसी तरह समझ लेना है, इसको इसी तरह आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब एक चीज़ आपने यहाँ पे गौर करना है, ये जो डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, ये जो अशारिया लगा हुआ है, ये 3 डिजिट के बाद लगा हुआ है। 5, 7 और 3, ये कितने डिजिट बनते हैं? 3। उसके बाद अशारिया लगा हुआ है, ये आपने नोट कर लेना है। उसके बाद अगला देखिएगा, जो नीचे है वो भी 2 डिजिट के बाद लगा हुआ है। अब आपने जब इनको कर लेना है उसी तरह मल्टीप्लाई करना है जिस तरह आप कोई भी चीज़ ऐसी समझे कि पॉइंट नहीं है, पॉइंट के अलावा मल्टीप्लाई करें। उसके बाद आप देखेंगे पॉइंट कितनी बार, 3 डिजिट ऊपर हैं, 2 नीचे हैं, टोटल कितने? 5 डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगाना है। 0, 5, 7, 5, 1, ये टोटल कितने बन गए? 5। और उसके बाद हमने क्या किया? लेफ़्ट साइड पे पॉइंट लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आज जो हमारा 0.008 मल्टीप्लाई 4.3, इसको आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई इनको करने के लिए आपके पास आपने ये जो 8 है इसके अशाइये ख़त्म कर दो, डेसिमल याद रख लो, डेसिमल कितने हैं तो उसको इसी तरह मल्टीप्लाई करो तो वो हमारे पास आ जाता है 344। मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद हमने क्या लगाना है? अशाइया। ये देखो 0.00344, ये क्यों लगाया? क्योंकि हमारे पास, मैं इधर फिर आपको समझा दूं, ये देखो 1 2 3 4 और ये 5 डिजिट हैं, उनके बाद अशाइया लगा हुआ है, तो इसलिए लिहाजा हमने इसकी ज़ीरो को पूरा करते हुए 2 0 7 और ऐड की और पॉइंट लगा दिया। उसके बाद इसी तरह आपने डिवाइड करना है 10.42 ओवर 0.2। तो आपने यहाँ पे इशाइये ख़त्म करने हैं। आपको पता है हमने छोटी क्लासों में ये सीखा हुआ है, जब इशाइया ख़त्म करते हैं डिवीज़न में, तो अगर नीचे वाला इशाइया ख़त्म करना है तो इशाइये के बाद जितने डिजिट होते हैं ऊपर जाकर 1 के साथ उतनी ज़ीरो लगा देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करके 1 के साथ उतनी ज़ीरो लगा देते हैं। इसी तरह अगर हमने नीचे करना होता है तो ऊपर से नीचे 1 के साथ नीचे आकर डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और जितने ऊपर डिजिट होते हैं उनकी मुनासबत से हम देखकर उतने ज़ीरो लगा देते हैं। अब हमने ये देखो 2 के साथ 0 0 इसलिए लगाया, ऊपर 2 डिजिट थे 4 0, और ये देखो 10 4 2 0 नीचे ऊपर हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमारे पास नीचे एक
0.2 था, मतलब 10 के साथ ऊपर वाले को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को 100 के साथ। उसके बाद हमारे पास ये देखो, आपके पास उसका आंसर आया तो उसको आपने सिंप्लीफाई करना है, कट करना है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लेकर आना है। 5 2 1/10। अब आपको पता है 10 को अब हमने ख़त्म करना है, तो ऊपर हमने एक हिंसा लेफ़्ट साइड पे जाकर इशारा लगा देना है, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ क्या होता है, अब आप देखेंगे कि इनको हम सम कैसे करते हैं। फाइंड द एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब हम ये देखेंगे डिनोमिनेटर्स, ठीक है। एलसीएम ऑफ 2, सबसे पहले हम कोई भी सम करते हैं जो डिवीजन फॉर्म में हो हमारे पास, तो उनका हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का, ताकि हमें बार बार हमारी गलती ना हो। इसके करने के और भी तरीके हैं, सबसे बेहतरीन तरीका ये। अब देखो डिनोमिनेटर लेना है, एलसीएम लेने का तरीका अगर कई बच्चों को नहीं पता तो वो वीडियो जाकर सर्च कर सकते हैं, हाउ टू टेक एलसीएम या व्हाट इज़ एलसीएम, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। अब ये देखेगा 2 3 और 4 को मल्टीप्लाई करो तो वो इनका एलसीएम निकालो तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, 12। अब 6 + 8 + 9 और डिवाइडेड बाय 12। अब हम इसको हमने क्या किया, जो एलसीएम लेने के बाद अब हमने सॉल्व किया तो वो हमारे पास 6 + 8 + 9 और 12 23 और 12। हमारे पास आंसर क्या आ गया, 23 और 12। अब यहाँ पे आपको समझ नहीं लगेगी, उसकी वजह आपको एलसीएम लेना नहीं आता। अब मुझे पता है ये कैसे सॉल्व हुआ, क्योंकि ये इसके पीछे एक पूरा क्वेश्चन है, तो लिहाजा आपको एलसीएम का नहीं पता तो आप एलसीएम की जाकर वीडियोस देखें, ठीक है। उसके बाद फाइंड 2/3 ऑफ 7/12। आपने क्या करना है, फाइंड करना है 2/3 ऑफ 7/12 का। ऑफ का मतलब मैथमेटिक में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो लिहाजा आप 2/3 × 7/12। अब इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़, यहाँ पे इन्होंने इसको सॉरी ये यहाँ पे गलती हुई है, 7 नीचे आना था, 12 ऊपर जाना था, ठीक है। तो ताकि इनकी वैल्यूज़ को उल्टाया जाए और उसके बाद फिर हम देखते हैं। तो ये हमारे पास 14 और 36 आ गया। जिन बच्चों को पता है ये तो इजी है इतना, तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आता है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। प्रोडक्ट भी मल्टीप्लाई को कहते हैं, मल्टीप्लाई को भी मल्टीप्लाई ही करना होता है मैथमेटिक में। ऑफ का भी मतलब मल्टीप्लाई होता है मैथ में। 32 1/2 एंड 5 1/5। अब ये मिक्स फॉर्म में है, आपने इन्हें दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। बटे की फॉर्म में कन्वर्ट करके इनको सॉल्व करना है। अब अगर हम इनका ये ख़त्म करें तो 65/2 हमारे पास 32 × 2 = 64। 64 + 1, ठीक है। तो ये हमारे पास 64 में से +1 को ख़त्म किया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो अगर इस फॉर्म में हो तो हम उसको दूसरी फॉर्म में कैसे लाया जाता है। ये भी एक छोटी क्लासों का क्वेश्चन है, जो कि जिन बच्चों ने थोड़ा सा भी मैथ का इल्म रखते हैं तो उनको पता होगा कि उन्होंने ये किस तरह इसको ख़त्म करना है, ठीक है। इसे हम उर्दू में सही बोलते हैं, 5 सही 1/5। ये सही को किस तरह ख़त्म करना है, ये एक पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद 65/2 × 26/5, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 1690/10 आ गया, तो उसको डिवाइड किया 169 आ गया। उसके बाद आपने देखा है विच इज़ अ लार्जेस्ट, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है इन दोनों में से। अब हम ये चेक कैसे कर सकते हैं, इसको चेक करने के लिए आपके पास ये सामने आपने इनको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है। वो क्या है, 5 को मल्टीप्लाई किया 11 के साथ, 8 को 6 के साथ, तो 55 और 48। तो ज़हरी हमें नज़र आ रहा है कि 55 बड़ा होता है 48 से। तो यहाँ पे 55 किसकी तरफ से है, राइट साइड पे। तो राइट साइड पे जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या है, बड़ी है लेफ़्ट साइड से। 5/6 बड़ा है 8/11 से, ठीक है। तो उसके बाद
ये आपको नज़र आ रहा होगा। सो 5 और 6 इज़ अ लार्ज ग्रेटर, परसेंटेज आ गया। अच्छा, यहाँ पे मैं अपनी वीडियोस को ब्रेक में रखना चाह रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि हमारा यहाँ पे लेक्चर बहुत लेंथी हुआ जा रहा है, तो लिहाजा इस लेक्चर को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक आपने वीडियो देख ली, नेक्स्ट लेक्चर जो है मैं वो दोबारा अपलोड करूँगा, आप उसे दोबारा वॉच कर लीजिएगा। तो इस जो नेक्स्ट लेक्चर है ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग का, ये जो आज हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, इसको कंप्लीट करने के लिए मैं लिहाजा अपना जो लेक्चर है वो अपलोड कर दूँगा। ये फ़र्स्ट लेक्चर होगा और दूसरा लेक्चर का लिंक जो होगा ये फ़र्स्ट लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप यहाँ से वो लिंक लेकर अपना दूसरा लेक्चर कंप्लीट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। तो स्टे ब्लेस, बस इसी तरह कंसिस्ट रहें। अल्लाह ताला खैर वफ़ियत रखे। ये जो यूसेट है, NTS है, लैट है, ये इतने मुश्किल टेस्ट नहीं होते अगर हम थोड़ा सा भी फोकस कर लें। ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग का बहुत बड़ा पोर्शन है यूसेट में। उसके अलावा ये जो इंटेलिजेंस के क्वेश्चन होते हैं, ये जो जितने हमारे आर्मी के टेस्ट होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो हमारे जो जॉब्स के लिए होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिहाजा अगर आप अभी ही इनको तैयार कर लेंगे तो आपको हर दफ़ा तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या आपको डिफरेंट टेस्ट देते हुए फिर ये पछतावा नहीं होगा कि मैंने तैयार नहीं किया। ये देखो, ये एक तीर में दो शिकार हैं। एक तीर में दो शिकार नहीं है, कई शिकार हैं। आप बहुत सारे शिकार कर सकते हैं अगर आप एक दफ़ा इसे तैयार कर लें। तो थैंक यू सो मच। मस्ट रिगार्ड, अली रज़ा, जज़ाकल्लाह।